जा समय ठाकुर जी ये चीर हरण लीला कर रहे कहा है, वह समय ठाकुर जी की आयु है 5.5-6 साल। हम आपसे एक बात पूछते हैं, 6 साल का बालक, 5 साल का बालक, कोई माताएं बहन जो जवान हैं, युवा हैं, 30-35 साल की हैं या 16-17-18 साल की हैं, वो स्नान कर रही हों जमुना जी में या कहीं भी जहाँ वो स्नान करती हैं, स्नान के समय तो ऑब्वियसली वस्त्र कम ही होते हैं। और अगर 5 साल का बालक कोई आ जाए तो कोई झिझक मन में होगी? जवाब दो, क्यों नहीं होगी? है तो पुरुष ही, अरे बोलो बच्चा है। तो जब संसार का बच्चा बच्चा है तो परमपिता परमात्मा जो इस समय बाल लीला कर रहे हैं तो वो बालक नहीं है, वो भी तो बालक है। तो उनके आगे आने में गोपियों को क्या संकोच? पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए कि भगवान हैं, कौन है? भगवान। तो हमारा जब जन्म हुआ हम कहां से आए? जोर से बोलो। भगवान के पास से। तो जब आए कितने कपड़े पहन रखे थे हमने? जोर से बोलो। कौन से ब्रांड को? तुम्हारा कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, सूट हो, साड़ी मैयन की, लहंगा चुन्नी, कौन से ब्रांड की? अच्छा चलो ठीक है। बोले अरे महाराज तब तो हमारे हाथों में नहीं था, अब मर गए, अब कौन से ब्रांड को? आए तब भी निर्वस्त्र और जाएंगे तब भी निर्वस्त्र। तो मध्याह्न में ये वस्त्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये संसार पर्दा चाहता है, इनकी आंखों में, इनके चित्त में, इनकी बुद्धि में वासना है। जिनकी बुद्धि में वासना है उनके लिए पर्दा आवश्यक है। परमात्मा के यहां कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं। ये तमाम हमारे जैन मुनियों को देखो, नागा साधुओं को देखो, इन्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं, न सर्दी में, न गर्मी में, न वर्षा में। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया हो उन्हें पर्दों की आवश्यकता नहीं। और भागवत के प्रारंभ में ये प्रसंग आता है जिस समय वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे जाते हैं। यम प्रजोपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुम तम सर्व। पुत्र के विरह में व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं। और जहां के सुखदेव जी जा रहे हैं वहां देवांगनाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं सरोवर में, देवताओं की स्त्रियां। ध्यान से सुनिए, यहां बंसी बट पे ठाकुर जी के बार हो तो कोई न कोई कारण जरूर होगो, इतने विस्तार ना कहूं मैं, वो भी रास पंचाध्यायी है। देवतान की देवियां स्वर्ग से यहां स्नान करने आई हैं, सरोवर में स्नान कर रही हैं। अब वो देवी ऐसी सुंदर नहीं जैसी छारी वारी हैं, ये माटवारी हैं, ये ब्रजवासन है, जैसी हमारे तुम्हारी थूतरे हत का है। आज फोटो अच्छा आ जाए कल बुरो ही होगो, हाँ या ना? हाँ या ना? जवानी में कितना सुंदर फोटो आता है और बुढ़ापे में कोई ना कहे तो एक फोटो खिंचवा ले। एक फोटो नहीं खिंचवावे कोई, फिर आवे ही ना, समय होता है, निकल गया। अच्छे समय का अच्छा प्रयोग करो, फोटो हमेशा बना रहेगा। अब उस साधारण स्त्री ना ही, वो देवलोक की अप्सरा, जिन अप्सराओं को, देवियों को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानियों का ध्यान भंग हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है। वो देवांगनाएं निर्वस्त्र सरोवर में स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी समाधि में चले जा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन खा रहा है। निर्वस्त्र हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं। गई, सुखदेव जी गए और पीछे से व्यास जी आ रहे हैं। और व्यास जी वयोवृद्ध, दाढ़ी वाले, वेदों का विभाजन, पुराणों की रचना करने वाले व्यास जी, उन्होंने देखा अरे राम 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 राम, ये स्त्रियां क्या कर रही हैं? अरे राम 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 राम, निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं सरोवर में। शास्त्रों में
ध्यान से सुने सभी, पुरुष भी सुने, देवियां भी सुने, बच्चे भी। छोटे से बच्चे को भी निर्वस्त्र स्नान नहीं कराना चाहिए। एक वस्त्र जरूर होना चाहिए बालक के शरीर पे। और माता बहन ले जाऊं बालक ने वो नल पे ठाड़ो कर दे फिर एकदम नंग धड़ंग, और वही पर पानी वो रो रो हल्ला मचा रहा, वो ना नहानो, फिर मैया बाल्टी पे बाल्टी डाले जा रहे। अरे यार लंगोटी तो लगा लाती। बालक हो या बड़ा, किसी को भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। ये वरुण देव का अपमान है अगर आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्त्री हैं कि पुरुष। ना कुछ काम नहीं करने चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए। इवन आप रूम में अकेले हैं तो भी निर्वस्त्र शयन नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र शरीर पे जरूर होना चाहिए, ये मर्यादा है। निर्वस्त्र तो तभी होते हैं जब दुनिया वाले कह दें राम नाम, कब समझ गए? और तब भी हम अपने आप तो नहीं होते। गली मोहल्ले वाले, गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले कहते वो ताल ले। और सबसे ज्यादा नजर रहते कि हाथ में कहा पैर राख्यो है, नारे में कहा पैर राख्यो। और सासू मानते तो निवेदन है कुंडलन ने पहली बांट जाइयो, नहीं तो तुम आईसू जब तुम मरोगी रोमती रोमती तुम्हारे कानन ने फाड़ देंगी तुम्हारी बहू। और बहू ने पता हो जो कुंडल पहन के मर गई है तो बहू मई रोंगी कान के जोरे। अरे मम्मी कचूना है कह गई चीड़ दो। अरे जी मरी मराई के कान में खून कहां से आएगो? अरे भाई तो ठीक है। और वो कह रही तुम रो मैं भाल आ रही हूं, गई लेके। तो जितनी भी सासू माँ यहां बैठी हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पहली बांट जाओ। दो बहू हो तो ये कुंडल ज्यादा जाओ, एक ज्यादा जाओ। चार बहू हो तो चवन्नी तेरी चवन्नी मेरी, ये चारों बांट जाओ, नहीं तो कान फटेंगे। सासू मानते हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बांट दोगी कि ना है? ना मन मानना, ना मन मानना। क्यों सासू माता जो करे चाहे मैं नार कट जाए मर्द जब तक जिंदगी हूं जब तक तो ना दूंगी। एक माता जी तो वही कह रही है मैं ना दूंगी बिल्कुल। जैया कह रही ना, कहा मैया सोने की चैन है, कहा है कचूना है, कानन में हत्थों है, मोइये दे जाइयो बहू ने दे के कहा करेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा रहता है जीते जी बंटवारा कर जाओ, टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, और अगर जीते जी नहीं करो ना, ये क्यों लोग बड़े हो तो बड़े मुश्किल से भगवान को नाम ना लेते। और क्यों कहते जीवन भर का तो समय पर है, अंत में नहीं लेंगे नाम। राम नाम अंत में। एक कहानी याद है कि ध्यान से सुनो जजमान जी, बहुत गजब की कहानी, तुम्हारी सु काम की है। एक मैया बूढ़ी, महाकंजूस, महालोभिन, और ऐसी जीवन में कबू ने राम नहीं कही होते। और जब भी कोई के भजन करे कर, अम्मा भजन करे कर, तो पता क्या कहती, अवई का मर रही हूं, जब मरूंगी तो कर लूंगी। क्या वो बार आते है तो जो कहते ये अम्मा कोई अंतिम समय पे भजन हो तो बोले ना मैं तो जब ही करूंगी, जब ही करूंगी। अच्छा कर ली। अब डॉक्टर ने कह दी अब जाके जोरे ज्यादा समय ना सेवा कर ले आके। अब वो चारपाई पे परी, लंबी लंबी सांस ले, यूं खींचे और फिर उतरा ही ना सांस, यूं खींचे। अब नाती पंती अच्छे कथा सत्संग सुनते, उनने कही याने कबू राम नाम ना लो हमारी अम्मा ने, तो कम से कम अभी आके मोहते एक बेर वो राम निकल जाए तो कछु तो भलो हो। सो अम्मा ते कही अम्मा राम के, अम्मा राम के। वो अम्मा के बेटा कहा कर निकर रो ना है। फिर बोलो अम्मा ने कह दे राम कह दे, एक बेर तो कह दे।
निकर रो ही ना है। और लंबी सांस तो आती, झट कहती निकर रो ही ना है। और वो नाती के हर बात हर चीज है तो बोल रही है, पर राम है ना बोल रही। एक बेर कह दे राम 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 कह दे, राम 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 ना तो मरो मरो ही कह दे। तो अम्मा बोली तू का कह रो निकर रो ना है। एक जनों कोई इंटेलिजेंट सो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आया, मैंने कुछ उल्टा करना पड़ेगा। बोले तू हट मैं लिबाऊं अम्मा पे राम नाम, हट तू पीछे। वो पीछे हट गो, वो आगे आएगा। अम्मा अम्मा बोली हाँ पहचान नहीं है। हाँ घूरे को है। कौन को? घूरे को। घूरो तो जानते ही होंगे, क्या उनके नाम होंगे घूरे भूरे हैं? घूरे लाल है त्याओ भलो करे जी मिलो, जीवन भर घूरो घूरो करते रहेंगे। अरे राम चलो हाँ घूरे को है। अच्छा पहचान रही है? हाँ। तो अम्मा एक बात बता, तेरे मोते काना ने कर रो, पर उल्टो क्वेश्चन ही उल्टो कर दो। वो तो कह रहे राम राम कह, ओके मोते निकर ही रोना है। फिर अम्मा अंते माने क्वेश्चन ही उल्टो कर दो, काना ने कर रो। अब तो बतावेगी। बोले काना ने कर रो तेरे मोते। तो अम्मा बोली अरे घूरे के जो तू किब्बानो चारो बुनाने कर रो। समझ गए? जो तू किब्बानो चारो है बुई नाने कर मऊ में ना बोली बाके मोते राम नाने करी कि राम नाने कर रो। अब ये समझो जीवन भर के पाप जब संग्रह हो जाते हैं तो अंतिम में भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। इसलिए जब तक जीवित हो, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, जितनी बार हो सके भगवान का नाम अपनी जिह्वा से निकालो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस होगी तो अंतिम में भी निकल जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भगवान का नाम प्रैक्टिस करते रहो। कथा कहां थी? हैं बंसीवट पे, चीर घाट पे ही, हमारे गांव में ही कथा। जो मर्दी ते पे गांव में ले जा रहे हो तो निर्वस्त्र स्नान कर रही है और भगवान के आगे आने में, निर्वस्त्र आने में संकोच हो रहा है। और जब तक हमारे और बीच भगवान के बीच में पर्दा रहेगा तब तक हम भगवान से मिलने के योग्य नहीं रहेंगे। और जब भगवान ने कहा जैसी हो वैसे ही आ जाओ, तुरंत गोपियां आई। संसारिक दृष्टि से देखें तो 5.5-6 साल के बालक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा तुम्हारा तन नहीं देखता, तुम्हारा समर्पण देखता है, तुम्हारा मन देखता है। जब बच्चे छोटे होते तो मम्मी से कहते मम्मी शर्म आ रही है कपड़ा पहना दे। मम्मी चाहे नंगो रखे, मम्मी चाहे कपड़ा पहना के रखे, क्योंकि वो तो माँ है, उसके आगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और वैसे ही जब बड़े हो जाएं तो पति या पत्नी के सामने हो तो भी कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपना ही है, उसके आगे तो जीवन समर्पण किया हुआ है। तो अगर परमात्मा को हम कांत रूप में भज रहे हैं तो भी पर्दे की आवश्यकता नहीं। अगर हम बच्चे के रूप में उनको भज रहे हैं कि वो हमारे माँ बाप है, हम उनके बच्चे हैं, तो भी किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के आगे तो जैसे हो वैसे ही चले जाओ, फिर तुम्हें और किसी की आवश्यकता नहीं होगी। जब गोपियों ने ये सब आगे आ गई तो भगवान ने वस्त्र दे दिए। और जब गोपियों ने कहा कि कब मिलोगे, तो रास करूंगो शरद को वहीं मिलियो तुम आए, वंशी वट पे मैं रास करूंगो तब तुम आइयो। और इस श्लोक में भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्ल कहा। इसका मतलब है कि वही रात्रियां एकत्रित हो गईं जिन रात्रियों में भगवान ने गोपियों को यह वरदान दिया था कि मैं तुमसे
वृंदावन में मिलूंगा। तो वो शरद पूर्णिमा की रात थी, सुंदर चांदनी छटक रही थी, जमुना की वो सुंदर ध्वनि कल कल करती हुई, चंपा चमेली इत्यादि के पुष्प खिले हुए थे, बड़ा माधुर्यमय आनंददायक समय था। और उस समय कन्हैया ने बंशी वेणुवादन किया, और उस वेणुवादन को सुनकर जा गोपी ने जब जब बांसुरी सुनी और जो काम को वो कर रही वही काम को मैं से ही छोड़ के दौड़ी। अब ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6.5-7 साल। क्या 6.5-7 साल का बालक भी स्त्री पुरुष में भेद करता है? जवाब दो। वो भगवान है।